गणेश जी का नाम लेकर हम शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, हम जो भी शिव पुराण सुन रहे हैं, हमारी सब मनोकामना पूरी करना, हमारी रक्षा करना, हम सब आपकी शरण में हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्रियजनों, परिवारजनों को जरूर शेयर कीजिए और उनको भी प्रोत्साहित करिए ऐसे धार्मिक वीडियो देखने के लिए। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड में 57वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। गजासुर की तपस्या एवं वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शशिमौली द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूँ। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब गजासुर को यह पता चला कि देवताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। काफी समय तक गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्मा जी वहां प्रकट नहीं हुए। इधर दूसरी ओर उसके तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें गजासुर की तप की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर उनसे महाबली और अजय होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उसे वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अपना मन चाहा वरदान पाकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाकर वह गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्रादि तथा सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधु संतों और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा तथा उनके कार्यों में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज्य फैलाता जा रहा था। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहां सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपा निधान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव सबकी रक्षार्थ अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुँचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वह तलवार लेकर शिवजी पर झपटा। शिवजी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। अंत में देवादिदेव भगवान शिव ने त्रिशूल का वार किया और उसे त्रिशूल के सहारे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्यराज गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिवजी को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्तवत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले तथा सबके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। सब शरणागतों की रक्षा कर आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान महादेव शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु,
मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजासुर की भक्ति भावना से की हुई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे बोले, दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहो मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गजासुर प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे देवादिदेव भक्त वत्सल भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हैं तो मेरी विनती स्वीकार करें। प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि मेरे शरीर का चर्म आप धारण करें। भगवान, आप सदा मेरी खाल का ही ओढ़ना धारण करें और आज से आप कृतिवासा नाम से विख्यात हों। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान किया और बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा शरीर यहाँ मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृतिका वासेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शनों से मनुष्य को मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर की चर्म को ओढ़ लिया और कृतिका वासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहाँ काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड में 57वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय भोलेनाथ।